हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पार्थिव दूरदर्शी या इसका दूसरा नाम है भू दूरदर्शी और इसकी आवर्धन क्षमता आज अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसे हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पार्थिव दूरदर्शी क्या है। इसके बाद अपन लिखेंगे प्रतिबिंब इसके अंदर कैसे बनता है और इसका रेखा चित्र समझेंगे। और चौथे नंबर पर हम इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। इसके पहले हमने खगोलीय दूरदर्शी का व्यंजक जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक है वो व्युत्पन्न किया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए, पार्थिव या भू दूरदर्शी, इसे हम अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं और इसका उपयोग जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पार्थिव यानी पृथ्वी की ही चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। या दूसरा नाम है भू दूरदर्शी, यानी कि भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की ही दूर स्थित वस्तुओं को देखना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पार्थिव दूरदर्शी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये पृथ्वी पर कोई दूर पहाड़ों पर कोई स्थित चीज़ है, या किसी मीनार का शिखर देखना है, या पहाड़ पर कोई व्यक्ति है, पहाड़ पर कोई दूसरा पत्थर रखा हुआ है, उसको देखना है। तो इस प्रकार का दूरदर्शी लगाया जाएगा जो पृथ्वी पर ही दूर स्थित चीज़ों को जूम करके देख लेता है। तो इसमें असल में 3 लेंस होते हैं। अभी तक हमने जितने भी दूरदर्शी पढ़े हैं या सूक्ष्मदर्शी, उसमें अधिकतम 2 लेंस होते थे। कितने लेंस? 2। लेकिन ये एक खास तौर पे बेसिक या अपने आप में अनोखा यहाँ पे दूरदर्शी है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 लेंस होंगे। अभी आपको समझ में भी आएगा रेखा चित्र में कि 3 लेंस किस प्रकार होते हैं। तो पार्थिव दूरदर्शी की बात करें तो इससे दूर वस्तुओं जो पृथ्वी पर ही स्थित हैं परंतु दूर हैं, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अभिदृश्यक लेंस होता है एक, तो जो वस्तु के पास होगा, यानी कि सबसे पहले वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण उस लेंस से टकराएंगी। दूसरा होता है, एक होता है नेत्र लेंस। तो ये दोनों तो सभी में होते हैं। अभी हमने इसके पहले खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा, उसमें भी तो था, अभिदृश्यक लेंस था और साथ में नेत्र लेंस था। लेकिन इसमें एक तीसरा लेंस भी होता है जिसे प्रतिलोमक लेंस कहते हैं। इसका काम है इमेज को, उल्टी बनी इमेज को सीधा करना। तो वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो पार्थिव दूरदर्शी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। इसमें अभिदर्शक लेंस होता है तथा नेत्र लेंस। इन दोनों के अलावा एक तीसरे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रतिलोमक लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कई बार कि प्रतिलोमक लेंस किस दूरदर्शी में होता है, तो इसका आंसर है पार्थिव या भू दूरदर्शी। तो इसे प्रतिलोमक लेंस कहते हैं। इससे अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, और सीधा होगा तो आभासी होगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझने के लिए हमें इसका रेखा चित्र बनाना होगा। तो चलिए हम इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। तो रेखा चित्र बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेंस लेना होगा। तो यहाँ पे हम एक लेंस बना लेते हैं इस तरीके से, और इसमें हम डैश डैश वाली लाइन खींच लेते हैं और इसकी मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ऑप्टिकल सेंटर बना के मुख्य अक्ष खींच ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई पृथ्वी पर दूर स्थित कोई वस्तु होगी तो वह ऐसे आएगी। तो पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तु, अभी इसका पहले से फोकस नहीं बनाना है, कभी भी मत ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पृथ्वी पर दूर से आने वाली एक कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी। तो मान लेते हैं कि ये दूर स्थित कोई वस्तु है पृथ्वी से। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी पर ही है, ये मत समझना कि आकाश में है, पृथ्वी पर ही है। ठीक है, और वहाँ से ये प्रकाश किरणें चल के आ रही हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, और यहाँ से आएगी तो वो क्या करेगी, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी सी अब बढ़ते होके ऐसे आएगी। ठीक है, या आप ना के बराबर भी समझ सकते हैं। तो ये आपस में कहाँ, यहाँ पे कहीं मिल सकती हैं। ये देखिए मैंने मिला दी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ये ए बी मान लेते हैं, और यही जो इमेज बनती है ना, यही बनती है इसके फोकस बिंदु पर। तो चूंकि ये अभिदृश्यक लेंस है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस है,
इसलिए इसका फोकस बिंदु को अपन FO मान लेंगे और जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी ही दूरी पर यहाँ पे FO होगा। तो जिसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये प्रकाश किरणों के लिए तीर के चिन्ह बना देना है। इसके बाद आपको बीच में एक उत्तल लेंस लेना है इस तरीके से कि जिसके फोकस पर ये वस्तु रखी हो। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि हम यहाँ पे उत्तल लेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वस्तु के आकार को घटाया बढ़ा नहीं रहे हैं, केवल इसका सीधा इमेज यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस की सहायता लेंगे, लेकिन उत्तल लेंस के अगर हम फोकस पर ही इस वस्तु को रखेंगे तो वो अपने दूसरे फोकस पर इस वस्तु को लेकर आएगी और इसका सीधा जो है प्रतिबिंब बना देगी। तो देखिए कैसे, अभी अभी करके बताता हूँ मैं आपको। तो ये आपके सामने उत्तल लेंस है, इस पर डैश डैश वाली लाइन खींच लेना। ये देखो इस तरीके से खींच लेना, ठीक है। अब इसका भी कुछ ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो इसे अपन अभी कुछ भी नाम नहीं देंगे अलग से, क्योंकि इसका काम केवल इसको सीधा इस तरफ बनाना है। तो लेकिन इसके फोकस बिंदु पर ये हम इसका जो फोकस बिंदु होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, तब इसका आकार ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसी आकार में यहाँ पे बनेगी। तो कैसे बनेगी देखो ध्यान से। पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, थोड़ा सा लेंस का साइज हमें बड़ा लेना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ती हैं। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? देखिए फोकस पर बना है, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं मिस कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, कि ये इसका फोकस रहेगा यहाँ पे और फोकस से दो फोकस दूरी पर ये होना चाहिए। ये था, इसको ऐसे समझना है। ये फोकस रहेगा और इससे डबल फोकस पर, यानी कि ये इसका सी रहेगा। क्या रहेगा इसका? सी, वक्रता केंद्र, जो कि 2F के बराबर होता है, जो हमने पढ़ा है उत्तल लेंस, जब हमने उत्तल अवतल लेंस में सूत्र की स्थापना की थी ना उसमें। तो बीच में रहेगा फोकस, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी रहेगी फोकस F1, यानी 1F। तो ये जो वस्तु है उससे 2F दूरी पर होनी चाहिए, है ना? आया समझ में कि नहीं? तो इसी तरीके से इसका फोकस पॉइंट तो रहेगा यहाँ पे, और लेकिन उसका इमेज बनेगी, अगर हम 2F दूरी पर यानी वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को लेंगे तो वो वक्रता केंद्र पर ही यानी 2F दूरी पर ही उसकी इमेज बनाएगी। ये थोड़ा आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे जो फोकस बता रहा था वो नहीं है, यहाँ पे क्या करना है आपको? 2F दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक F दूरी है और यहाँ से यहाँ तक F और है, क्योंकि बराबर उतनी ही है। तो टोटल कितनी होगी? 2F। तो वस्तु जो यहाँ से दूर से, जो यहाँ पे कोई पृथ्वी से दूर स्थित कोई वस्तु है जिससे आने वाली प्रकाश किरण इस लेंस के फोकस पर बनती है, लेकिन इस लेंस का जो फोकस होगा दूसरे लेंस के 2F दूरी पर होना चाहिए। तो लेंस इस तरीके से रखना है, ये लेंस ऐसे रखेगा कि ये जो FO है इसके 2F दूरी पर हो। तो ये 2F दूरी पर ही है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाइए, तो फोकस तो यही है ना इसका मेन फोकस। ये तो वक्रता केंद्र है ये, और ये जिसे 2F बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ पे देखिए, ये फोकस से होकर चली जाएगी ये, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली जाएगी। ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको थोड़ा यहाँ से बनाएंगे और इसको थोड़ा यहाँ से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। और दोनों कहाँ क्रॉस होंगे? इन दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए, और इसको भी बढ़ा देते हैं। तो ये उसी पॉइंट पर क्रॉस होंगी जहाँ पे ये अपना 2F रहेगा। तो ये होगा यहाँ पे 2F। तो AB की इमेज A डैश B डैश बनी तो है, ये नहीं है, ये वाला पॉइंट होगा। AB की इमेज बनी तो है A डैश B डैश, लेकिन बिल्कुल बराबर है। तो A डैश B डैश ने क्या काम किया है? AB को केवल पलट के ऐसा बना दिया सीधा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो A डैश B डैश बना है, अब इसके सामने नेत्रिका लेंस रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने रख दिया नेत्रिका लेंस, यानी कि लेंस आई लेंस E। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? E। कि इसका जो फोकस है यहाँ कहीं होना चाहिए, ये फोकस FE।
तो उतनी ही दूरी पर यहाँ पे कहीं होगा एफ ई। तो ये नेत्रिका लेंस इस प्रकार रखा है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर ई और फोकस के बीच में वस्तु रहेगी। ये देखिए है ना वस्तु। तो अब क्या होगा, वस्तु से होकर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर चली जाएगी। ये देखिए चली जाएगी इस फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी। तो ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये दूर होती जा रही हैं। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस होंगी क्योंकि इनके बीच का अंतर समाप्त होता जा रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्रॉस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें इतना बड़ा साइज मिल जाता है ई डबल डैश और बी डबल डैश। तो ये इतनी छोटी वस्तु जो है इतनी बड़ी हमें दिखती है इसमें। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? पृथ्वी से दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अभिदर्शक लेंस की फोकस पर इमेज बनाती है, जिसका प्रतिलोमक लेंस के द्वारा बराबर और विपरीत प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश के पास नेत्रिका लेंस कुछ इस प्रकार रखते हैं कि उसका प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ए डैश बी डैश रहे, तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है प्रतिबिंब का बनना, जो कि आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो उसके लिए लैंग्वेज ये है। तो ये वाली लैंग्वेज वही है जो हमने यहाँ पे समझा है। आप देख सकते हैं चित्रानुसार पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तु का अभिदर्शक लेंस द्वारा प्रतिबिंब ए बी पर बनता है, जो फोकस तल पर उल्टा बनता है। ये देखिए अभिदर्शक लेंस से फोकस तल पर उल्टा प्रतिबिंब बना है। ये है प्रतिलोमक लेंस। इसका काम केवल क्या है कि ए बी को केवल पलट के रख देना और ना आकार बढ़ाना ना घटाना, कुछ भी नहीं करना। ए बी यहाँ पे जितना है उतनी ही साइज का यहाँ पे रहेगा। बस इसको ये उल्टा था, इसको सीधा कर दिया किसने? प्रतिलोमक लेंस ने। तो ये बस अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो प्रतिलोमक लेंस द्वारा ए बी का सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिए प्रतिलोमक लेंस है ना, तो ए बी का सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर आपको मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, अब नेत्र लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं कि ए डैश बी डैश उसके फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य आ जाए। तो ये देखिए ई डैश बी डैश को हमने इस प्रकार समंजित किया कि ये उसके प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में आ जाए। तो ये बीच में है, तो जिससे आभासी प्रतिबिंब सीधा बड़ा और आभासी ई डबल डैश और बी डबल डैश पर मिलता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, जिससे उसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष सीधा बड़ा तथा आभासी होता है। तो ये हो जाएगा इसका चित्र। अब अपन इसकी आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दूरदर्शी है। ठीक है, तो चलिए m बराबर यहाँ पे आएगा, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होता है बीटा और वस्तु द्वारा होता है अल्फा। अब हम लिखेंगे यदि अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे हों तो यहाँ पे 10 का इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए बीटा हो जाएगा 10 बीटा और अल्फा हो जाएगा 10 अल्फा। ये देखिए अब इसको बना देंगे समीकरण 1। अब 10 बीटा, या फिर समीकरण 1 नहीं भी बनाए, इसको आगे बढ़ा देते हैं 10 बीटा। 10 बीटा चित्र में देखते हैं कितना होगा। तो रेखा चित्र हमने बनाया है, ये देखिए। तो इसमें यहाँ पे अल्फा बीटा देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा। देखिए वस्तु यहाँ पे है तो वस्तु दर्शन कोण बना रही है, यहाँ पे अल्फा बनेगा, तो इसका शीर्षाभिमुख से यहाँ पे भी अल्फा बनेगा। और ये है बीटा, क्योंकि ये प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होगा बीटा। तो बीटा जो है इसके लिए, बीटा के लिए ये भी तो लंब होगा, तो ए डैश बी डैश लंब हो जाएगा और आधार क्या होगा? बी डैश ई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, बीटा की जगह पर ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई।
अब अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे? तो अल्फ़ा देखिए यहाँ पे है तो ये शीर्षाभिमुख से यहाँ पे भी अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा के सामने लंब क्या है? ए बी। तो ए बी बटे बी डैश ओ। आधार क्या है? बी ओ। लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है? बी ओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटे बी ओ। अब अपन क्या करेंगे, नीचे के बाद आगे बढ़ते हैं। तो m बराबर आएगा ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई मल्टीप्लाई बी ओ। और ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी और ए डैश बी डैश सेम ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए बी है और यहाँ पे ए डैश बी डैश है, दोनों के मान बिल्कुल बराबर है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दोनों प्रतिलोमक लेंस क्या करता है, इसका केवल इसमें ये उल्टा बना था, इसको केवल सीधा बना देता है और इनके आकार को ना तो घटाता है और ना ही बढ़ाता है। तो ए बी ए डैश बी डैश के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, लेकिन एक माइनस साइन बस बना देंगे क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में बने हैं। ये नीचे बना है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये ऊपर, तो इन दोनों में एक माइनस का फर्क है, तो वो माइनस हम यहाँ पे बनाएंगे और लिखेंगे कि चूंकि ए डैश बी डैश ए बी के बराबर ही है, लेकिन दोनों में एक माइनस बस हम लगा देंगे, तो ए बी होगा माइनस ए डैश बी डैश। चाहे इसमें लगा दो माइनस, चाहे इसमें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है ए बी को अगर ए डैश बी डैश बनाओगे तो माइनस आएगा, या फिर आप ए डैश बी डैश को ए बी बनाओगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एक माइनस का फर्क है। चलिए अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक माइनस तो बचेगा। तो m बराबर आएगा माइनस बी ओ और बटे क्या आएगा, बी डैश ई। अब माइनस तो ज्यों का त्यों रहेगा और बी ओ चित्र में देखते हैं क्या रहेगा। बी ओ, ये देखिए ये रहा चित्र, ये है बी ओ, यानी ओ से बी तक की दूरी, जो कि एफ ओ है क्योंकि ये प्रतिबिंब फोकस तल पर बना था। तो एफ ओ दूरी स्मॉल एफ ओ लिखेंगे क्योंकि ये तो पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ ओ होगी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये रहेगी स्मॉल एफ ओ। बी डैश ई, ये देखिए बी डैश ई कहाँ पे है, ये है बी डैश ई। तो नेत्रिका लेंस के लिए ये तो वस्तु थी ना ए डैश बी डैश, तो इस वस्तु की दूरी क्या रहती है, यू, लेकिन नेत्रिका लेंस है इसलिए यू ई रहेगा, वो भी माइनस में क्योंकि हम ई से इस तरफ नापने जा रहे हैं जबकि प्रकाश ऐसे चल रहा है ना, तो ये माइनस में रहेगी। तो रखेंगे माइनस यू ई। तो माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा ये, तो m बराबर क्या मिलेगा, एफ ओ बटे यू ई। यही आवर्धन क्षमता के लिए हम व्यंजक निकाल लेंगे और इसे समीकरण 1 बना देंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। प्रतिबिंब, ध्यान रखिए प्रतिबिंब, तो यहाँ पे लेंस सूत्र लगा देंगे। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो लेंस सूत्र तो आप सभी को मालूम है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें f जो रहेगा, यहाँ पे f जो रहेगा वो एफ ई कहलाता है, जो v रहेगा वो माइनस डी क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और माइनस इसलिए क्योंकि ये जो है प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से नेत्रिका लेंस से इस तरफ बनेगा जबकि प्रकाश ऐसे चल रहा है, तो ये माइनस डी रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो यू ई है, यू जो है यू, वो क्या रहेगा, यू ई, क्योंकि जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ रखी होती है, यहाँ पे यू ई दूरी पर नेत्रिका लेंस से, लेकिन वो माइनस में रहेगा क्योंकि इस तरफ है। तो यू ई को भी कैसा लेंगे, माइनस। तीनों के मान इस सूत्र में रखेंगे तो 1/f की जगह पर आएगा एफ ई बराबर 1/v की जगह पर आएगा माइनस डी, माइनस पहले से है, और 1/u की जगह पर आएगा माइनस यू ई, तो माइनस पहले से आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा यू ई। अब देखिए एफ ओ बटे यू ई एम बनाता है, लेकिन यहाँ पे एफ ओ बटे यू ई नहीं है, केवल 1/e, तो एफ ओ का गुणा कर देंगे पूरे में, एफ ओ का गुणा, तो क्या होगा, एफ ओ बटे एफ ई बराबर एफ ओ बटे माइनस डी प्लस एफ ओ बटे यू ई। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, एफ ओ बटे एफ ई, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ ओ बटे डी,
और बराबर ये एफ ओ बटे यू ई क्या है, एम है ना। ये देखिए एफ ओ बटे यू ई क्या है, एम। तो इसकी जगह पर एम लिख दिया। अब यहाँ पे एफ ओ कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1/एफ ई प्लस 1/डी बराबर क्या आएगा, एम। क्योंकि एफ ओ यहाँ से कॉमन निकले तो यहाँ पे 1 बचेगा, एफ ओ यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आएगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता। अब स्थिति दूसरी क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो अनंत पे कब होगा, चित्र में समझिए ध्यान से। जब ये वस्तु नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु है ये उठा के एफ ई पर रख देंगे, कहाँ पे, एफ ई पर, तो समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो यू ई एफ ई के बराबर जब हो जाएगा, तो यू ई किसके बराबर होगा, जब एफ ई के बराबर, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या बनेगी, एम बराबर एफ ओ बटे यू ई लिखा है ना, यू ई की जगह पर क्या लिख देना है, एफ ई। तब आवर्धन क्षमता ये बनेगी। ये हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3। तो ये आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन है। अब नली की लंबाई लिखना है टोटल। तो इसमें जो है नली की लंबाई क्या होगी स्थिति 1 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नली की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए नली की लंबाई, ये जो प्रथम स्थिति है ये तो इसी का चित्र है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, एफ ओ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या बनेगी, 4f, क्योंकि 2f ये और 2f ये, तो एफ ओ प्लस 4f प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो वो है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की यू ई रहेगी, तो ये हो जाएगी यू ई। तो नली की लंबाई क्या होगी, एफ ओ प्लस 4f प्लस यू ई। अब यू ई की जगह पर यहाँ पे एफ ही आ गया, देखो आप यहाँ पे है ना। तो नली की लंबाई यहाँ पे वही सेम टू सेम, बस यू ई की जगह पर एफ ही। तो नली की लंबाई अपन लिखेंगे एफ ओ प्लस 4f प्लस यू ई की जगह पर क्या लिख देंगे, एफ ई। अब आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहला एफ ओ का मान अधिक होना चाहिए। एफ ओ क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। दूसरा पॉइंट क्या है, एफ ई का मान कम होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलिए अब एक बार आप क्रम से लिख लीजिए।